वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गीता। आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे लाइक्स भी मिल रहे हैं और मुझे आपका सपोर्ट भी मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप ये चैनल देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। उस दिन मैंने आपको ए एंड दी यानी आर्टिकल्स के बारे में कुछ बताया था, बट वो चैप्टर मैंने 5-7 मिनट का बताया था, जो कि पूरा नहीं था। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। अब द को दी साउंड में होता है, द साउंड में होता है। इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगी आपको। उससे पहले कुछ मुख्य चीजें हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी, जैसे रीट का एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम होता है, उसमें भी पूछा जाता है कि आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को किसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसको डेटरमिनर्स के रूप में रखा गया है। ये याद रखना, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डेटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद सेकंड लाइन मैंने नोट डाउन किए। तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? 3 आर्टिकल मैंने बताया, ए एंड दी। जो द होता है, जिसको हम दी भी बोलते हैं, उसको डेफिनिट आर्टिकल्स में रखा गया है। और ए और एन को कहाँ रखा गया? इनडेफिनिट आर्टिकल में। ओके, ये दोनों, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर पूछते हैं कि इनडेफिनिट बताओ, इनमें से इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा है, डेफिनिट आर्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक और नोट किया है, ए एन इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए एन का यूज किया जाता है। और ए एन के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था, यूज ऑफ ए का यूज कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड कॉन्सोनेंट साउंड के आगे भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद मैंने यूज ऑफ ए एन का भी यूज बताया था। अगर कोई वोवल वाला शब्द हो, जो नाउन हो, उसके आगे या वोवल साउंड हो। वोवल, अब इसका एग्जांपल मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कॉन्सोनेंट में क्या होता है, कई बार यू का साउंड, यू, ए ई आई ओ, यू में यू का साउंड होता है, जैसे यूजफुल में यू का साउंड ए के रूप में नहीं आता। तो क्या करते हैं, यूजफुल के आगे हमने क्या लगाया, क्योंकि ये के रूप में इसका साउंड आ रहा है, तो यहाँ ए लगेगा। ओके, और अगर ए एंड एन, हाँ जी दोस्तों, मैंने ये बताया आपको, यूज ऑफ ए कॉन्सोनेंट के वर्ड के आगे, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। सबसे इसकी मुख्य बात है, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। जैसे यूजफुल में यू तो क्या है, ये वोवेल है, बट इसका साउंड क्या निकल रहा है? यू। और अम्ब्रेला आ जाए तो ए साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए एन एन का यूज होगा। और कई बार क्या होता है, वोवल नहीं लिखा हुआ होता, वोवल साउंड होता है, जैसे कि ऑनेस्ट, आवर, इन सब के आगे क्या लगेगा? ये है तो क्या है, ये है तो कॉन्सोनेंट, बट इसका साउंड ओ से बिलोंग कर रहा है, तो इधर आएगा ए एन एन। ओके दोस्तों, ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। इसके बाद मैंने थोड़ा डिफाइन किया हुआ है, उस वाले देख लेना वीडियो में। उसके बाद मैंने बताया था द का यूज, मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, तो आज इसकी बारी आ गई है। द, पहले तो आपको पता होना चाहिए, द को दी भी बोलते हैं, दा भी होते हैं। दा कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं? द कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट वर्ड हो वहां पे द साउंड आता है। जब कभी कॉन्सोनेंट वर्ड हो, कोई भी, डॉग, द डॉग, डी क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर वहां पे आ गया ई से कोई शब्द, एलिफेंट, वो हो गया वोवल। वोवल से आ गया जो दा लिखा जाएगा, उसको दा नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। और इसका तीसरा और मुख्य है, कई बार हम किसी नाउन को विशेष रूप से जोर देकर बोलते हैं, तब भी उसको साउंड को दी बोल के लिखेंगे। ओके, ये मैंने दा और दी में अंतर बता दिया। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि दी का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसके बहुत सारे रूल्स है, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे समझा रही हूँ। पहला रूल्स है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, पहली बार तो उसमें ए या एन का यूज होगा, बट सेकेंड टाइम उसी लाइन के बारे में हम सेकेंड टाइम और उसको बोल रहे हैं, तो वो दा के रूप में सेकेंड और थर्ड टाइम अगेन एंड अगेन उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बोल रहे हैं, तो दा का यूज होगा। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है, मैन, यहाँ पे मैन के लिए ए है, अ मैन अप टू अ पुलिसमैन। ओके, पुलिसमैन के आगे भी ए है, मैन के आगे भी ए है।
एंड आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, क्वेश्चन करता है। अब पुलिसमैन अगेन आया है, सेकंड टाइम आया, तो यहाँ क्या यूज होगा, द। तो ये आपको पहला इसका मुख्य रूल पता चल गया। इसके रूल्स बहुत सारे हैं। डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, ओके। द मैंने अगेन जब लिखा, यानी पुलिसमैन जब अगेन लिखा गया, उसी नाउन को अगेन लिखा गया, तो यहाँ द आया। ओके दोस्तों, इसको आप फटाफट राइट डाउन कर दो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ द का रूल्स। ओके बाय। ओके दोस्तों, आपने वो नोट डाउन कर लिया। अब दूसरा इसका पॉइंट है, द का यूज और कहाँ होता है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे। सुपरलेटिव डिग्री होती है जो विशेष, जो सबसे बेस्ट होता है उसके लिए, तो वहां पर द का यूज होता है। जैसे राज इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राज सबसे लंबा लड़का है क्लास का। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री जहां भी यूज होगी वहां पर द यूज होगा। उसके बाद है थर्ड है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कि जाति का बोध हो, जहां पर जैसे मैंने टाइगर के बारे में बात कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग ए टाइगर नहीं बोले, टाइगर की पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। अब टाइगर में कोई भी टाइगर आ सकता है, इसलिए पूरी जाति के बारे में जब हमने बात किया तो वहां पर भी पहले द का यूज होता है। अब यहाँ पर ए भी यूज होता है, ए टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, बट यहाँ राइट वैसे द ही होगा। इसके बाद है एडजेक्टिव के आगे भी द लगता है, एडजेक्टिव के आगे भी कई बार द लगता है। जैसे कि द रिच, रिच यानी अमीर आदमी, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ देखो दोनों के आगे रिच और रिच एंड पुअर के आगे क्या लगा है दोस्तों, यहाँ द लगा है। क्यों लगा है, ए नहीं लगा सकते, ए रिच, ए रिच, एक आदमी रिच थोड़ी होता, कई होते, इसलिए एडजेक्टिव्स के आगे द रिच और यहाँ द पुअर। ओके, इसके बाद 5 नंबर है नाउन प्लस ऑफ नाउन। ये इसका फॉर्मल टाइप में मैंने बना दिया है, पहले नाउन हो, उसके बाद बीच में ऑफ हो और फिर नाउन हो। तो या तो ये पहले भी दा आ सकता है और बीच में भी दा आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया है द पीपल ऑफ बिहार, पीपल क्या हुआ, एक नाउन हुआ, उससे पहले क्या है द पीपल ऑफ बिहार, ऑफ यहाँ ऑफ आ गया, और बिहार एक और नाउन है, आर इन ट्रबल। ओके, इसके बाद है 6 नंबर पे है इन्वेंशन के में भी कोई इन्वेंशन करते हैं, उससे भी पहले द आएगा। बॉडी पार्ट्स के रूप में भी द आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी द आएगा यूज। जैसे कि हु इन्वेंशंस द रेडियो, रेडियो को इन्वेंट किसने किया, तो इसके पहले द आया। ए रेडियो नहीं, एक रेडियो थोड़ी इन्वेंट किया था, रेडियो तो पूरे हो गए इससे पहले। उसके बाद है दे हिट हिम ऑन द हेड, हेड क्या है यहाँ पर, बॉडी पार्ट्स का यूज किया। बॉडी पार्ट्स से पहले हम ए एन यूज नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बताया, ही प्लेज द तबला, तो तबला से पहले ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले क्या है द। इसके बाद मैंने 7 नंबर पॉइंट बताया है, जब भी कोई सिंगल थिंग्स हो, जो नेचुरल थिंग है और वो है सिंगल, जैसे कि मून, द मून आ गया, स्टार, जैसे मून, सन, वर्ल्ड और अर्थ, इन सब के आगे क्या लगेगा द। ये देखो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया है, द का यूज थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने पॉइंट में आपको डिक्लेयर किया है। इसके बाद कोई हॉली बुक है, जैसे हमारी हॉली बुक क्या है हिंदुओं की, भगवद गीता, तो उसमें द आएगा। और कोई रिवर का नाम है, गंगा यमुना, रिवर है, लेक्स है, कोई भी ओशियन है, उसके आगे भी द आएगा। फिर हिमालयाज है, उसके आगे भी द आएगा। नेशनलिटीज है, जैसे हम हिंदूज हैं, तो हमारा नेटिव प्लेस, उसके आगे भी द आएगा। और एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है कोई चीज की, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, तब भी द का यूज होगा। नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ब्रांचेस होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, इस टाइप्स की ब्रांचेस के आगे भी क्या लगेगा द। और ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2-3 पॉइंट और बताना चाहती हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अगर इसमें कोई आपको डाउट लगे प्लीज मुझे बताइएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब ये 9 पॉइंट मैंने लिखा है, जब कोई वर्ड आता है नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, ये 4 वर्ड्स देखे आपने, इन चारों वर्ड्स के आगे, इन वर्ड्स के आगे द यूज होता है। जैसे टॉम इज द सेकंड सन, इसमें सेकंड वर्ड है, सेकंड के आगे क्या है द। इस प्रकार से एक और मैंने पॉइंट बनाया है, जैसे एम्पायर या डायनेस्टी का नाम आ रहा है,
तो भी द यूज होगा। फिजिकल पोजीशन किसी की बताई जा रही है कि टॉप पर है, बॉटम पर है, लास्ट में है, तो उसके लिए भी द यूज होता है। और एरोप्लेन, ट्रेन या किसी बस का नाम हो, प्रॉपर प्लेस का नाम हो, तब भी द का यूज होता है। द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, ये डायनेस्टी के बारे में है तो द यूज हो गया। द टॉप यानी ऊपर की तरफ, तो फिजिकल पोजीशन है। और द राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। जैसे इंडियन एरोप्लेन है, उसके आगे भी जो नाम है उसके आगे भी द यूज होगा। ओके, आप सभी को मेरा चैनल कैसा लग रहा है, प्लीज 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 लाइक एंड शेयर करना ना भूले, कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। जो भी आप बोलेंगे पढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। और जो आपको इनमें से कुछ अलग लग रहा है, कुछ और सीखना चाहते हैं उसके बारे में बताइए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज।